राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद श्री जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रमण संघीय युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब आदि संत वृंद के सानिध्य में निरंतर यहाँ हमारा श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। आइए इसी स्वाध्याय में आज हम 19वें अध्ययन का स्वाध्याय करेंगे, पर उससे पूर्व प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम वीरत्वी। पुच्छी सुनम पुच्छी सुनम समनामाय आकारिनो या परतीयाय सेके इने गंधय धममाउ अनेलि संसाउ समीखयाए कहम चनानम कदंसनम से शीलम कहम नाय सुयसासी जानासिनम बेक जात एनम आहा सुयंभूहि जानि संतम केयनैसे कुशले महेशी अनंतनानि अनंतदंसि जसंसिनो चकुपएटियस्य जानाहि धम्मं च दीन च पेयि ओड्डमहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावरजेयपाना शैली जनिचे समीकपन्ने दिवे वधम्मं समियामुदाहो शेष वदंसि अभिभूयनानि निरामगंडे दिमं तियप्पानुतरे सवजगन्ति विजं गन्तातीते अभये अनावो शेभूय पन्ने अन्ये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चक्षु अणुतरे सूर्येवा वैरोयनिन्द्रेवतमं प्रकाशे अनुतरं ब्रह्महीनं त्रिनानं नेया मुनिका सुपन्ने इंदेवदेवाय महानुभावे ससनीयादिनं विसिटे सेपन्नया कयसागरेवा मोदहिवा विअनंत पारे अनाइलेवा कसाई मुखे सत्येव देवाहि वै जुइमं सेवीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सोदंसनेवा नगसवसेटे सुरालयवासि मुदागरे वीराय गुणो ववे स्वयं ससानुजोयनानं तिकण्डगे पण्डवे जयन्ते सेजोयनेन नवैसस्य उद्धोषितो हेटसहस्रमेघं पुट्टेन भेचिटै भूमिवट्ये जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति शेहेमवन्ये बहुनन्दनेय जंसीरतिं वेदयन्ति महिन्दा से पावये सदमा
पगासे वीराय कंचनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिशुय पौवदुग्गे गिरिवरे जयेह भोमे मय्ये मजमीठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सूतरे से एवं श्रीये उजगूर्यवन्ने मनोरमे जोयतिमाली सुदंसनसे वजसो गिरिश पौत्रयि मातो पवयस्स हेतो वमेसा मणिनाय पुत्ते जाई जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानिसहाययानं हृदेव सेट्टे वलयायतानं तवो हमेसे जगभूय पन्ने मूलीन मज्जे तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्ममुहिरहिता अनुत्तरं जानवरं धियायि सुखसुखमपगण्डसुखं संकीर्तुये गन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकं सविशो अहिता सिद्धिं गए साई मनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन रुके सुनाए जसामलिवा जंसीरतिवे दयन्ति सुवर्णा वने सुवानन्दनमाउसेठं नानेन शीलेन यभूय पन्ने तनियं वसद्दाननुत्तरेउ चन्दोवतारानमानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाउसेठं एवं मुनिना अपरिणमावो जासयम्भो उदयेन सेट्टे नागे सुवादनिनमावसेट्टं को दैवारसवे जयन्ते तवो वाहने मुनिवे जयन्ते हत्ति सुरे रावणमाहुनाय श्रियो मियानं सजनान गंगा पते सुवागर निर्वाणवादी नियनाय पुत्ते जोए सुनाए जवीस सेने पुत्ते सुवागर नमाहो खत्तीन सेट्टे जदंतवक्ते ऋषिन सेट्टे दवधमाणे दानान सेट्टं अभयपयान सच्चे सुवानवजमयन्ति तवे सुवातमबम्बचेरं लोगोत्तमे समनेनाय पुत्ते धेन सेट्टा लवसतमावासवासुअम्मा वसवान सेट्टा निर्वाण सेट्टा जसवधम्माननाय पुत्ता परमदिनानि पूर्वमेदुनविजय देहि न सान्निहिं को वया सुपन्ने तयों सा
चक्षु को अंचमानं च तदेव मायं लोभं च उत्तमर्जतदोषाय यानिवन्तारामयसि न को वै पावनकारदेहि गिर्यातिर्यम्रेणयानुवायम् अन्नानि यानं पर्यचटानं शेषववायं धियवेयिताहुवागिये संजमति अरायं सेवारियायि सराय भक्तं ओवानवन्दो कथयतयाय लोकं विदितारं च सर्वं प्रभुवार्य सर्ववारं स्वच्छाय धम्ममरन्तभाष्यं समायमतपदोऽवशुद्धं तं सदनाय जनानाहु इन्देव देवा विवागमिषन्ति इन्देव देवा विवागमिषन्ति। इति विरथी नामम छठम अध्ययनम सम्मतम। पोरसी के पचखान, जिनको पोरसी के पचखान लेने हैं पोरसी के पचखान ले लें। नम हरिहंताणम गुरुदेव के आगे सुगेश्वर पुरुष उपरांत नहीं पाए सकते अपने अपनी धारणा प्रमाण पथकन चरण देव संपरण खाएं सरंतवगणम सहस्रागणम महत्तागणम सौ समित्यगणम परम ओ सिरे। श्रीमद् उत्तराधायन सूत्र 19वां अध्ययन मिया पुत्यम एगुण विषयम अध्ययनम। 19वां अध्ययन सुग्रीवे नयरे रम्ये काननुजन सोइये राय बल बदिति मिया तस गमाई से ते सिंपुते बल सिरी मिया पुत्ते विसुए अम्मा पियो न दइये जुवराया दमिसरे नंदन सो पासाए किलय सहयुथि देवे तो गुंडगे चेव नित्यं मुय मानसो मणिरयन कोटि मतले पासाया लोय नटियो आलोय नगरस चौकतिय चचरे तत् ऐच्छतं पासै समन संजयं तव नियम संयमधरं श्रीलङ्गुण आगरं तं देहि मिया पुते दिट्टिय अनिमिसाय ओ कै मन्नेरि सगृहं दिट्टपुवं मये पुरा साउसदरि सनितस अज्जवसानं निसोहने मोहगय सन्नस जाई शरणं समुपन्नं देवलोक चौ संतो मानुसंभव मागवो सन्निनाने समुपन्ने जाई शरणं पुरायं जाई शरणे समुपन्ने मिया पुते मयि दिये सरई पुराणियं जाई सामन्नं च पुराकयां विषये अरजन्तो रजन्ता संयमं मिया अम्मा पियरमुवागम इमं वयनमब्बवि सुयानि मे पंचमा वयानि नरेषु दुःखं च तिरिकजोनिषु निर्लिन्न कामो मिमहन्नवाओ अनुजान पौवैषामि अम्मो अम्मताय मये भोगा भूतानि सफलो वमा पश्चकडुय विभागा अनुबन्ध दुआवा इमं शरीरमनिचं मासुई संभवम् अर्थाश्रया वासमीनं दुःखकेशन भयनं वासाश्रय शरीरनिरयं नो वदभावहं पच्चापुराय चयवेन उभय सन्निमे मानुसत्ते असारम्नि वायुरोगान आलये जरा मरण गतमि कनं विनरमं
जन्मं दुःख जरा दुःखं रोगानि मरणानि दुःखो संसारो जट की सन्ति जन्तवो खेतं मत्तुमीरणं च पुत्रदारं च बन्धवा चैतानमिमं देयं गन्तव्यमवसत्समे जाकिं पाकफलानां परिणामो न सुन्दरो एवं भूतान भोगान परिणामो न सुन्दरो अदानं जोमान्तं तु अपायोपवज्जयि गच्छन्तो सोदोयोयि छुआ तन्ना पीडियो एवं धम्ममकाउनं जो गच्छति परं भवं गच्छन्तो सोदोयोयि वायुरोगे पीडियो अदानं जोमान्तं तु सपायोपवज्जयि गच्छन्तो सोदोयोयि छुआ तन्ना विवज्जयो एवं धम्मपिकाउनं जो गच्छति परं भवं गच्छन्तो सोदोयोयि अपकम्मे अवेयने जागे पलितन्नि तस्सगे असजोपाओ स्मरण मंडानि नीने असारम अवउज्यो एवं लोरे पलितन्नि जराय मरणे नय अपानं तारयिष्यामि तुभ्ये अनुमन्यो तम्बिन्तमपीयरो सामनं पुत्तदुच्चरं गुणानं तु ससायं धारयवायं विकुलो समय सर्वभूतेषु सत्त्वमित्तेषु वा जगे पानैवाय वीरै यावज्जीवाय दुःकरं नित्यकालवमत्तेन मोसावाय विवचनं भाष्यवमीयं सत्यं नित्यावत्तेन दुःकरं दत्तसोर्णमायिष अगतस्य विवचनं मानवच्चे सनिजस गिन्नराविदुःकरं वीरैरबम्बचेरस कामभोगरसयुन्न ओकमवयं बम्बं धारयवं सुदुःकरं धनधनपि सवज्ञेषु परिग्रहविवचनं सवारम्भ परिचाओ निमन्तं सुदुःखकरं चौविये विहारे रायि भोजन वचना सन्निसञ्चोचेव वज्रेयवो सुदुःखकरं छुवातन्नाय श्रीउन्नं धनसमसगवेयना अकोसा दुःख सिंचाय तनकासा जलमेवय तारणा तज्जनाचेव व अंधपरिसा दुःखं विकायरिया जायनाय अलाभया कोया वित्ति केसलोय दारुणो दुःखं बम्बवयं घोरं धारयं यमपनो सुवोयो तुमं पुता सुकुमारो सुमज्जीवो नौसि पभूतुमं पुता सामनमनुपालया जावजीवमविसामो गुणानं तुमभरो गुरुवलो बारुव जो पुता होई दुवो आकाशे गंगसोव पडिसोव दुत्तरो वायं सागरो चेव तरियो गुणोदय वाडोया कवले चेव निरसायु संजमे असिधारागमनं चेव दुःकरं चरिउङ्गो आयिरे गन्तनिष्ठिये चरिते पुत्र दुःकरे जालो माया चेव चार्यवासो दुःकरं जागिसियादिता पाओ मोहि सुदुःकरा ता दुःकरं करे उजे तारुण्य समनतनं जा दुःखं करे उजे होई वायस कोथलो ता दुःखं करे उजे किवेन समनतनं जातुलाय तोलेओ दुःखरं मंदरो गिरि तानि ओयं निसङ्गं दुःखरं समनतनं जाभूयायं तरियों दुःखरं दयनायरो तानुवसन्तिनं दुःखरं तमसागरो भुञ्जमानुषय भोगे पञ्चलङ्कनये तुमं बुद्धभोगितो जया
पश्चादमं चरिष्यसि शोभितमपियरो एवमेयं जापुरं इयलोय नित्यवायस्य नति किञ्चित् दुःखरं शारीरमानसाचैव वेदनाओ अनन्तसो महेशोराओ भीमाओ असहिं दुःखभयानीय जरामरणकान्तारे चाओरन्ते भयाकरे महेशोराणि भीमानि जम्मानि मरणानि जायमगनि उन्नो एतोऽनन्तगुणतै नरय सुवेयना उन्ना असायाय जायममियं सियं एतोऽनन्तगुणतै नरय सुवेयना सिया असायाय कन्नंतो कंद कुंभिसु ओड्डपाओ सिरो यासने जलंतमी पकपुआणतसो माधवगी संकासे मारुनि वैरवादुये कलंबवालुयाय गड्डपुआणतसो रसंतो कंदु कुंभिसु ओड्डंबतो बंदो करवत्त करकयाई छिन्न पुवो अनंतसो आर्थिक कंटकाइने तुंगे सांबली पायवे खेलियं पास बुद्धेनं कड्डो कड्डाइन दुक्करं माजन्ते सुच्छुवा आरसंतो सुगरवं पीडियोमि संकमेन पावकमो अनंतसो कुवंतो कोलसुनयेन सामेन सवदेय प्याडियो प्याडियो छिन्नो विपुरंतो अनेगसो असह्य शिवनाहि बल्लेन पट्टिसेय छिन्नो भिन्नो विभिन्नो यो पावकमुना अवसुलो अरे जुतो जलंते समिला जुए चोईवो तजुते रोजो वाजह पाड़ियो भूयासने जलंतमी चिया सुमाई सोविवा धड्डो पकोय अवसो पावकम नेहि पावियो बला संरस तुंडेहि लोह तुंडेहि पति विद्युतो वीरवंतो हम ढंक गिड्डेहि नंतसो तन्ना गिलंतो धावंतो पत्तो वेयरिनवि जलम पाइंदि चिंततो और धाराइंदि वायो उन्नाभितत्तो संपत्तो असिपत्तो मायनम असिपते परहे छिन्न पुवो अनेगसो मुगरे मुसंडी सुले मुसलेय गया संभगते पतम दुख अनंतसो कोरेंतिकदारे चोरियाइन कपलिय कपियो पालियो छिन्नो उकितो यनेगसो पासेन कुरजाले नियोवावसो वायो बदरुद्वा बहुचेव विवायो गले मगर जाले मच्छो वावसो बुलियो फालियो गहियो मारियो अनंतसो भिन्नसैन जाले लेपाइन सौनो विव गाड़ियो लको बदोय मारियो अनंतसो कुवाड़ पर सुमाई वड्डइनु मोविवा कोट्टियो फालियो छिन्नो तुच्छियो अनंतसो चवेड़ मुट्टि माई कुमारे हिमयं पीव ताड़ियो कोट्टियो भिन्नो चुन्नियो अनंतसो तत्ताइन तंबलो आइन तौयाइन सिसयानिय पाइयो कल कलंताई मार संतरे सिरवम तू अम्पियाई मनसाई खंडाइन सोलगानिय खाइयो ही समसाई मग्गी बनाई ने गसो तू अम्पिया सुरासियो मेरा यमौनिय पाइयो में जलंदियो वसावो रुइरानिय नित्यं ह्रियेन तत्तेन दुयेन वह्रियेन
परमदो संपदा वेयनावेयमये तीव चंड पगाड़ाओ घोराओ आई दुस्सहा महाभयाओ भीमाओ नरये सुवेदितामय जारी सामानु से लोए तायादि संति वेयना एतो अनंत गुनिया नरये सुदुःख वेयना सवभुवे सुवसाया वेयना वेदितामये निशे संतर मिलतंगी चमसाया नदी वेयना तंबिंतमापियरो चंदेनं पुत्त पवया नवरं पुनः सामन्ये दुःखं निपरितं मया सोवेयमापियरो एवमेयं जापुरं परिकमं कोकुनै अरण्ये नीयपक्षिणम् एकभुवे अरण्ये वाजाउचरैमिगे एवं धम्मं चरिष्यामि संयमेन तवेन जामि गसायंको मारन्नमि जायै अत्यन्तं रुक्कमूलमि कोणं तायति गिर्जै को वासे वो सम्देहि को वासे पुच्छै सुअं को से भक्तं च पानं वा आरितुपनमये जया यस्य सुई होई तया गच्छै गोयरं भक्तपानस अट्टाये वल्लराणि शराणिय खायता पाणियं पाओ वल्लरे सरेय निगचारियं चरितानं गच्छै निगचारियम् एवं समुट्टियो भिक्खो एवमेव अनेगाय निगचारियं चरितानामुद्रं पक्कमयि दिशं जामियेगानेगचारि अनेगवासे दुवगोयरेय एवं मुनिगोयरियं भवित्ते नो हृदये नो विहिंसयेज्जा निगचारियं चरिष्यामि एवं पुत्ताजासुअं अमापियो इंगनाओ जायुवहिंता निगचारियं चरिष्यामि सर्वदुःख विमोचनीं तुभ्येम बनुनाओ गच्छ पुत्तजासुअमेवं सोऽमापियरो अनुमानितान् बहुविहा मम कच्छिन्दयिताय महानागो वकञ्चुया विद्धिवित्तं च मिथ्यय पुत्तदारं च नायवो रेणुयं वपरे लग्गं निद्दुनित्तान निग्गवो पञ्चमवयजुतो पञ्चैं संयोतिगुत्तिजुतो य संवित्तर बाहिरवो कम्मं से उज्जो निममो निरहंकारो निसंगो चत्तगारवो समोय सवभुवेषु तसेषु थावरेषु य लाभालाभेषु ये दुःखे जीविये मरणेता समो निन्दापशंसासु ता मानवो गारवेषु कषायेषु दण्डशल्लभेषु य नियतो आससो गावो अनियानो अबन्धो अनिशिवो इयं लोये परलोये अनिशिवो वासि चन्दन कप्पोय असन अनसनेता अपसते इंदारें सवोपि असवे अजप जन जोगेन पसत धम शासने एवं नानेन चरणेन दंसनेन कवेन भावनाय शुद्धायं समं भावेतु अपयं बहुयानि वासानि सामन्नमनुपालिया मासेन उभक्तेन सिद्धिं पत्तो अनुत्तरम् एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवियकना विनियतन्ति भोगेषु मिया पुत्ते जारिसे मापभाव समाजसस्स मियाय पुत्तस्य निसमभास्यं तव पानं चर्यं च उत्तमं गैपानं च तिलोकविसृतं विहानिया दुःखविवर्धनं गणं ममत्तबन्धं च महाभयावहं
सुभावं धम्मदूरमनुत्तरं दारे जनिवान गुणावहं इति नियापुत्यम अध्ययनम सम्मतम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आग में तिरिये पनत्ते तंजा सत्तागम्य अत्थागम्य तगव्यागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय में जो विचार लगाओ तो आलोम जवमाइतम अच्छा मिला मीनकरम अच्छा करम पाइनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुतुदिनम दोटू परिचय मकाल का सज्जाओ काल का सज्जाओ सज्जय 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 न सज्जय बनता गुंता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों की अभिनय आशात ना की हो तो आइए विवेचन के अंतर्गत हम सुनेंगे 19वें अध्ययन का क्या भावार्थ विवेचन है। युवाचार्य भगवंत के मुखारिन से श्रमण संज्ञान बांशान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महासाब। ओ भगवान तेरा ध्यान धरूं मैं, हरे राम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवान तेरा ध्यान धरूं मैं, सत्संग होगा होंगे उसमें प्रवचन। चौमासे में सत्संग होगा होंगे उसमें प्रवचन। जीनवाणी सुधारस पान करूं मैं, हरे राम साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायाओ अट्ठ सिद्धियो गुरुभक्ति विद्या साफल्यम हो। अनंत अनंत उपकारी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे पंद परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश हमें अपने विविध गतियों में भ्रमण में मिलने वाले दुखों का ज्ञान कराने वाले भान कराने वाले सावधान करने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रखी आस्था का हार्दिक अभिनंदन।
चर्चा है यहाँ पर एक राजकुमार की, जिसका नाम था बलश्री। जैसे कल मैंने बताया आपको कि राजा संजय ने जो है वह मुनि के संपर्क में आकर और उनकी उस हृदय स्पर्शी वचनों को सुनकर संयम का भाव बनाया, अपने पुत्रों को, अपने बेटे को राज्य सौंप करके वे दीक्षित हुए। और उसके पश्चात जब उनको संयोग मिला, कभी ऐसे क्षत्रियों ने उनको घेरा और पूछा कि तुम कौन, क्यों, कैसे, तो उन्होंने उनके सामने भी धर्म का स्वरूप रखा। उसकी चर्चा देखी हमने, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। राजा संजय तो स्वयं राजा थे, पिता थे, इसलिए उनके मन में बात आई, उन्होंने अपने बेटे को कही और दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ गए। पर यह बलश्री की बात कुछ अलग है, जिसको मृगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नाम मृगावती था, पिता का नाम बलभद्र था, तो माँ के नाम से जिस बलश्री को जाना गया, ऐसा वो सुग्रीव नगर का राजकुमार अपने गवाक्ष में बैठा है। और गवाक्ष में बैठ करके वहां पर जो है उस समय में वह देख रहा है कि एक मुनिराज इरिया समिति के साथ रास्ते से गुजर रहे। नगर में कोई उत्सव था तो चारों ओर बहुत ही इस तरह से एक नृत्य गान का माहौल था, लेकिन मुनिराज थे कि वो अपनी इरिया समिति से सामने देखते हुए चल रहे थे। तो व्यक्ति का मनुष्य के मन का एक तरह से ऐसा ही स्ट्रक्चर है, मन की संरचना ऐसी है कि जो हटके होता है वो ज्यादा आकर्षित करता है। फिर वो चाहे सादा हो, चाहे वह तामझाम वाला हो, हटके होना चाहिए। अगर बहुत तामझाम है और उसमें कोई सादा है तो भी उठ करके दिखेगा, और सब और सादा सादा है, उसमें कुछ तामझाम, कुछ ऐसा चटक मटक वाला हो तो वो उठ कर दिखेगा। ये एक विशेषता है। तो वो इतना सारा चारों ओर, जैसे शाम को आपके स्थानक के समक्ष रौनक लगती है, वहां से गाड़ियों को और इंसानों को, दोनों को निकलने के लिए काफी देर तक वेट करना पड़ता है। गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी रुकी हो तो इंसान चल नहीं सकते, गाड़ी चल रही हो तो फिर इंसान को और भी मुश्किल, बहुत गड़बड़ रहता है सारा। तो ऐसी रौनक वाली वो सारी जो है उस समय में नगरी बनी हुई थी, और वो रौनक देख रहे थे अपने महल में बैठ करके। तो उनको एक मुनिराज दिखे। मुनिराज एकदम अपने सिंपल, वो देखा तो उनको एकदम क्लिक हुआ, अरे ऐसा तो कहीं मैंने देखा है, ऐसे तो कोई थे, कहाँ देखा मैंने, कहाँ देखा। और बस वो विचार करते करते उनका मोह का पर्दा हटा और जाते स्मरण गया, और मैं भी मुनि बना था, मैंने मुनिचर्या का जीवन पर्यंत पालन किया, जिसके कारण मैं देवलोक में उत्पन्न हुआ और देवलोक से च्यवन करके यहाँ आया हूँ। तो मैंने संयम जीवन का पालन किया, मुनि जीवन का इस प्रकार से निर्वाह किया, तो मुझे यह उत्कृष्ट फल प्राप्त हुआ है, तो क्यों नहीं मैं पुनः मुनि बन जाऊं, तो और मेरा जीवन जो है वो उन्नति की ओर जाएगा, उत्कर्ष की ओर जाएगा। तो ठीक है, लेनी है दीक्षा, संयम लेना है, मन में आ गया तो माता पिता के पास पहले गए। राजकुमार की पत्नी वगैरह सारे साथ में थे, वहां पर उनका खूब रंग ये चल रहा था सारा। लेकिन बस जब ऐसे मन में आया तो वो पहुंचे माता पिता के पास, माता पिता के सामने बात रखी कि मैं संयम लेना चाहता हूं। अब आपके सामने जब कोई ऐसी बात आती है तो आप उसको जो कुछ भी आपने सुनी हुई है
वो बातें कहते हो। अनुभव तो आपको भी कुछ नहीं होता है, जो अनुभव होता है वो उसके साथ शेयर नहीं करते हो। कभी उसके साथ अनुभव शेयर करो तो पता चले कि वो सही मार्ग पर जा रहा है। अपना अनुभव शेयर नहीं करते हो, इधर उधर की सुनी सुनाई बातें उसको कहते रहते हो। कोई तो पढ़े दीक्षा में, कोई तरियो है, कितनी मजा रहे वे, देख गृहस्थ जीवन कितो चौको रहे, कितनी मजा रहे। ठीक है ना, वास्तव में आप मजे ले रहे हो तो बताओ तो सही क्या क्या मजे ले रहे हो, कभी पता तो चले हम लोगों को भी कि आपकी क्या मौज मस्ती चल रही है, हमको भी तो ध्यान है। कुछ नहीं है, बस वो क्या होता है, सामने वाला कुछ हट करके कर रहा है ना तो उसको चार बातें बस बता देनी है। हम भले ही अंदर से रो रहे लेकिन बाहर से मुस्कुराते, नहीं नहीं घुनो चौको है। वो एक आध एक जो ना मुंह जल जाए तो भी कहते हाँ बहुत टेस्टी है, वो मुंह जला हुआ है पर अब क्या करे, जला हुआ कहे तो लोग हंसेंगे तो वो अपना कहते बहुत टेस्टी है। तो ऐसे ही है, हाँ करता है, लोग कहते जल गए, वो नहीं घुनो चोखो लगे, क्या क्या चोखा लगा है। वो वैसे ही आप लोगों की हालत होती है। लेकिन अब वहाँ तो वो राजकुमार है, बहुत होशियार है, बुद्धिमान है और उसके माता पिता अनुभवी है। उन्होंने कहा देख भाई तू संयम लेना चाहता है लेकिन ये कोई बहुत आसान नहीं है, बड़ी वहाँ पर कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों को तू कैसे झेल सकेगा, उन सारी परिस्थितियों का सामना तू कैसे कर सकेगा। तो यह जो है कि एक तरह से वहाँ जाएगा तो इसमें तो मृगा पुत्र कहते हैं कि मैंने महाव्रतों को भी सुना हुआ है, नरक के दुखों को भी देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, सारा मुझे याद है और इसलिए अब मैं ना इन भोगों से विरक्त हो गया हूँ क्योंकि संयम जीवन का आनंद मैंने लिया हुआ है और ये सारे नरक के दुखों में वापस मैं कहीं जाना नहीं चाहता। तो उसने कहा कि ये शरीर तो कैसा है, इमं शरीरम अनित्यम असुई असुई संभवम असासाय वासमीनम दुख केशाण भायणम असासये शरीरम रयिम नोव लभामहम पच्चा पुरावचय्यवे फेण बुभुय सन्निधि। जिन सुखों की चर्चा हम अधिकतर करते हैं या हमारे समक्ष जो सुख उपस्थित होते हैं वो सारे सुख किससे जुड़े हुए हैं, हमारे शरीर से, शरीर और इंद्रिय से जुड़े हुए सुख है। तो वो कहता है कि ये शरीर ही अनित्य है, ये अशुचि है, अपवित्र और अपवित्रता से पैदा हुआ है। जहां से आया वहां भी सारा कुछ जो है अशुचि भरी हुई थी और इसके अंदर भी क्या भरी हुई है, ये ऐसा है शरीर कि अगर ये नमकीन भी खाए, मीठा भी खाए, तीखा भी खाए, सबसे बढ़िया से बढ़िया आपके बंबई की जो दुकान है वहां से लाई हुई मिठाई भी खाए तो भी बाद में सब अशुचि में परिवर्तित होना। कितना भी बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, एकदम आपका ब्रांडेड नंबर 1, पूरा इंटरनेशनल नंबर 1 ब्रांड का आपने कुर्ता लाया, हमारी बहनों ने एकदम बढ़िया डिजाइन वाली साड़ी लाई, खूब महंगी लाई। हमने 2005 में एक शोरूम में देखी थी, उस समय उसकी कीमत कितनी थी, 55,000 या 65,000, 60,000 की कीमत थी उस समय साड़ी की। वो शोकेस में लगी हुई। हमने पूछा दुकानदार से, परिचित ही थे वो, नहीं उनको नहीं पूछा, हमारे साथ में बहन चल रहे थे, उनको कहा कि आ साड़ी एम छे शोरूम में तो आनो शू है मारे साहब आ 60,000 नीचे। वो बहन गुजराती बहन थी, उन्होंने कहा 20 साल पहले। तो इतनी बढ़िया साड़ी आपने पहन ली, कितने दिन तक उसको शरीर पर पहन के रहोगे? और जब आपने उसको शरीर से उतार दिया तो उसके बाद में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। बेचने जाओगे तो आपने 10,000 की लाई हुई साड़ी 100 रुपए में भी जल्दी कोई लेगा नहीं आपसे, एक बार पहन ली तो भी। ये शरीर ऐसा है, कितना भी बढ़िया से बढ़िया खा लो पहन लो, उसको घर क्षण भर में मिट्टी कर देता है, खराब कर देता है। तो ये अशुचि है, अपवित्र है, अपवित्रता से पैदा हुआ है। और दुख के क्षण भाजनम, सारे दुखों का क्लेश का भाजन तो शरीर है। ये आजकल जो एक तरह से लोगों में ये क्रेज हो गई है और खास करके युवाओं में, कहीं भी थोड़ा सा निराश हताश हो गए तो सोचते हैं हम ये ना हमारा जीवन समाप्त कर देंगे। उनको लगता है शरीर ही मेरा जीवन है, अब ये शरीर ही मेरे दुख का क्लेश का भाजन है। अभी देखो कितनी भयंकर बाढ़ हमारे महाराष्ट्र में और पूरे देश में आई है, इवन पड़ोस के देशों में भी आई है।
कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आई, त्राही त्राही मची हुई। अब ये सारी जो एक तरह से इसमें उनको कितनी एक तरह से जो है ये दुख क्लेश का भाजन, शरीर है तो ये सारी चीजें, जो भी ये सारी आपत्ति आती है, आपत्ति आती है, तो वहां पर व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट, फिर व्यक्ति सोचता है अब मैं क्या करूंगा, कैसे मेरा परिवार चलूंगा, कैसे मेरे शरीर का ये करूंगा, कैसे मेरे स्वयं को ये रखूंगा, फिर वो निराश हो जाता है। अभी तो एक नया मैंने कल परसों पेपर में पढ़ा कि हमारा जो एक तरह से अधिकार है वो अधिकार नष्ट कर रहे, इसलिए कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्या है ना, ये उनको लगता है कि हम शरीर नष्ट कर देंगे तो हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। सबसे बड़ी भूल इसका कारण यही है क्योंकि आप लोगों ने ही ये संस्कार अपने मन में भर रखे, मेरे शरीर का दुख, मेरे शरीर का सुख, यही जीवन में सब कुछ है। हमने ये मान रखा है। हमारी ये गलत फहमी के कारण जहां कहीं थोड़ा सा कष्ट होता है आदमी हताश हो जाता है। हमने हमारे मन को ये सही बोध देना है। जिनवाणी का अर्थ यही है कि अरे ये शरीर तो दुख क्लेश का भाजन ही है, एक मिटेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। खांसी गई तो बुखार आएगा, बुखार गया तो कहीं हाथ पांव दुखेंगे, हाथ पांव दुखने ठीक हो गए, गोली के कारण साइड इफेक्ट हो गया, पेट दुखेगा, पेट दुखना ठीक करने के लिए एसिडिटी हो गई, ये खाया मोटे हो गए, ये खाया पतले हो गए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। थोड़ा सा चलने लगे गिर पड़े, 1 महीने के लिए डॉक्टर ने हाथ गले में बांध दिया, पाँव कॉट को बांध दिया कि नहीं घूमना ही नहीं, चलना ही नहीं, तो कोई ना कुछ तो तकलीफ आनी है, दुख क्लेश का भाजन। लेकिन मैं शरीर हूं, ये हमारी समझ ही सबसे पहले क्या होती है, क्योंकि शरीर तो अनित्य है आशा से। और इसीलिए मृगा पुत्र अपने माता पिता को कहते हैं कि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा, ये शरीर है ठीक है, ये पहले या बाद में तो छोड़ना ही पड़ने वाला है। किसने अपने शरीर को सालों सालों सदियों सदियों तक टिकाए रखा है? किसी ने नहीं। अब जिनकी जितनी आयुष्य थी, अब जिनकी पूर्वों में आयुष्य थी तो पूर्वों तक जिए, लेकिन फिर तो जाना ही है, पहले या बाद में छोड़ना ही है। फेना बुबू ये सन्निधे, जैसे पानी का बुदबुदा होता है, पानी की लहर होती है, वो मिटने वाली है, वैसे ये शरीर छूटने वाला है, फिर मैं इसमें क्यों आसक्त हो जाऊं। अब वो इतना सब कहता है तो वो और भी कई बातें कहते हैं कि मुझे जाना तो पड़ेगा ही, सब छोड़ छाड़ के कितना भी इकट्ठा किया, क्षेत्र हो, वास्तु हो, हिरण्य हो, बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, सबको छोड़ना जाना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है इसमें, उसकी चर्चा करके आगे बढ़ूंगा। वो कहते हैं कि देखो 2 प्रकार के यात्री होते हैं। यात्री कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक यात्री वो है राहगीर, प्रवासी। पहले समय में थोड़ा सा सिस्टम अलग हुआ करता था, अब सिस्टम बदल गया है आपका। तो राहगीर जो है ना, एक होता है कि अपने घर से निकलता है, दूर की यात्रा पर जाना है, लेकिन घर से उसने साथ में भाता नहीं लिया, पाथेय नहीं लिया। अब वो प्रवास पर निकला, अब वो रास्ते से जा रहा है, जब चलते 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 थक गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन साथ में खाने को कुछ नहीं, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा। और एक यात्री है जिसने घर से निकलते समय में 4 रोटी अपने साथ में बांध ली, यात्रा के लिए निकला। और यात्रा के लिए निकला, कुछ देर तक चला, काफी देर चला चला चला, जब थोड़ा सा शरीर थक गया, पसीना पसीना हो गया, पेड़ के नीचे बैठा एक कुएं के किनारे, और वहां से पानी लेकर के अपने साथ में रोटी थी उसमें से 2 रोटी खा लिया, आगे बढ़ा। अब प्रवास दोनों को करना है, पर सुखकर प्रवास किसका है? जिसने अपने साथ में भाता रख लिया। तो वैसे ही कहते हैं कि जो धर्म को नहीं करता है वो इस लंबे सफर में, क्योंकि ये तो एक छोटा पड़ाव है मनुष्य जीवन तो, पर इस लंबे सफर में वह बड़ा दुखी होता है, व्याधि और रोग से पीड़ित होता है। क्या होता है? व्याधि और रोग से। हाँ, शब्द ध्यान में रखना। इसका मतलब जो धर्म आचरण करता है उसको व्याधि नहीं होती, रोग नहीं आता, ऐसी बात नहीं है, पर वो पीड़ित नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है? और ये पीड़ित होता है। यानी क्या? व्याधि आ गई, रोग आ गया, डर गया और कमजोर हो गया, हा अब क्या होगा, कितनी तकलीफ, ये व्याधि रोग से पीड़ित हो गया।
ओ मेरे को ऐसी बीमारी आ गई, क्या मैंने किया, क्यों किया, और पीड़ित हो गया। और जो धार्मिक है ना, ठीक है, अब वो है तो है, बीमारी है, शरीर को है, कर रहे इलाज कर रहे, ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, शरीर अपना काम कर रहा है, मैं आनंद हूं। वो पीड़ित नहीं होता। जो धर्म को करता है वो पाथे से, उसके बाद भाता है। व्याधि आएगी, रोग आएगी तो भी टेंशन नहीं है। जिस समय हम लोग उज्जैन में थे, मुझे जॉन्डिस की तकलीफ थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय लेट के रहना है। अब लेट के रहना है तो करे क्या, बैठ करके कुछ लिखना पढ़ना होता है, कोई आए मिले बोले, बात भी नहीं करना ज्यादा, क्योंकि बोलने में भी श्रम पड़ता है। तो कोई नहीं आए, कोई तो बस ठीक है, दरिया पालू कह देते थे, चले जाओ, मंगली दे देते थे, हितेंद्र सिंह जी। बोलना नहीं, किसी से ज्यादा मिलना नहीं, पड़े रहना, लेटे रहना दिन भर, रात भर। रात को तो नींद आ जाए, दिन में कभी देखो आप 24 घंटे सो करके देखो, नहीं आ सकती नींद। आप पड़े रहो ये बात अलग होती है, कईयों को उठने का मन ही नहीं होता है, वो पड़े रहते, इधर उधर करवटे फेरते रहते, वो अलग बात है। तो फिर क्या करे, अचानक ध्यान आया, अरे नंदी सूत्र फेर सकते ना। अब लेटे लेटे नंदी सूत्र की स्वाध्याय होती थी। जितनी मेरी उस समय में नंदी सूत्र की स्वाध्याय हुई ना, उसके पहले ना उसके बाद में इतनी मेरी स्वाध्याय हुई। तो ये हमारे पास में अगर आलम्बन हो तो कोई तकलीफ ही नहीं है, बल्कि लेटे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बच्चों को आजकल मोबाइल दे दो तो उनको दूसरे किसी की याद नहीं आती है। भगवान कहते हैं लंबे प्रवास में धर्म का पाथेय रहा, धर्म का भाता तुम्हारे साथ रहा, तो तुम्हारे लिए कोई भी तकलीफ नहीं है। गच्छन तो सो सुही हुई अपकम्य अव्ययने। वो कैसा होता है जो धर्म को करता है, उसके कर्म भी कम बंधते हैं और उसको वेदना नहीं होती। वेदना तो उसको है जो धर्म नहीं करता है। वो थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो, अब आप देखो, जिसके जो ताकतवर है ना, उसको कोई धक्का भी मार दे तो भयंकर गुस्सा आएगा। मैं इतना ताकतवर, इसने किया, उसको उतना सा धक्का भी, हालांकि वो कुछ नहीं है, पर इसने मेरे को धक्का दिया ही कैसे, तकलीफ उसको वहां हो रही है। शरीर पर कोई खरोच भी नहीं आई है, पर तकलीफ वहां हो रही है। ये पीड़ित होता है, धर्म नहीं है ना उसके पास केवल अपने शरीर के सामर्थ्य का अहंकार है। जिसके पास धर्म है उसे अगर चोट भी आएगी ना, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, चलो तूने देखा नहीं था, मैंने देखा नहीं था, हो गया, तकलीफ है, बात नहीं, ठीक है। ये धर्म का होता है। तो धर्म का उसने कहा भाई देखो, मैं इसीलिए धर्म को धारण करना चाहता हूं, संयम लेना चाहता हूं। फिर माँ बाप ने कहा भाई देखो, तुम ले रहे हो, सही बात है, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। 5 महाव्रत कितने कठिन है, उसका बहुत सुंदर दिया कि उसने सभी प्राणियों पर समता रखनी है, किसी को भी छोटा बड़ा समझ करके हिंसा नहीं करनी है कि इसकी हिंसा से कुछ नहीं होता, नहीं, किसी की हिंसा नहीं होगी, सभी में मेरे समान ही एक तरह से चेतना है। फिर वह हमेशा अप्रमत्त रहना पड़ता है कि झूठ कहीं बात निकल नहीं जाए, कुछ बोल दिया और वो गलत हो तो गलत हो जाता है, तो उसने मृषावाद को टालना है। इतना सा भी कण क्यों न हो, दांत साफ करने वाली तिल्ली भी क्यों न हो, एक छोटा सा वो तिनका भी क्यों न हो, वो भी बिना दिए नहीं लेना है। और उसे काम भोगों से दूर रहना है। वो धन धन इन सभी में परिग्रह को, आसक्ति को छोड़ना है, सभी आरंभ का त्याग करना। ये आसान नहीं है। माता पिता उसको कह रहे कि ये सारा जो है, देखो ये भी समझा रहे, उसको एक एक व्रत का अर्थ समझा रहे। आपने तो कहे हमजे को नहीं, आप तो यूं के बा, अरे जान दे, मज्जा कर, कहीं तो तूने पढ़ियो, कहीं तो क्यों करे, उसको समझाते नहीं कि इसका क्या ये है। और अगर ये थोड़ा सा भी हमारे समझ में आ जाए ना, तो जो गलत चीजें कहीं जीवन में आ रही उससे बच सकते हैं। ठीक है, दीक्षा नहीं लो अलग बात है, लेकिन जहाँ कहीं आपका मन आज का ट्रेंड देख करके किसी बातों की ओर आकर्षित होता है, अगर आप उसका ये समझ लो कि ये करना मेरे लिए ठीक है, वो कहेंगे अरे क्या तू तो एकदम से ना बुद्धू है, तो एकदम से कमज़ोर है, तेरे में तो ताकत ही नहीं है, जिसको ताकत होगी वो स्मोक करेगा, वो ड्रिंक करेगा, वो मज़े करेगा, तो ये वो कहेंगे। लेकिन वो जानता है कि ये सारा जो है एक तरह से हमारे लिए कहीं ना कहीं इसको प्रतिकार करना, इसमें बचे रहना आवश्यक है। यही है व्रत, यही है व्रत का अर्थ। ये है कि तुम्हारे ऊपर जो आस पास के आकर्षणों का दबाव आता है, उन दबावों से बचना। और बेटा देखो,
तुम तो हो सुखोचित, बहुत सुकुमार हो। नहोसी पवम तुमम पत्ता सामान्य मनुपलिया, सामान्य को पालन करने के लिए तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। यहाँ पर जो है जीवन पर्यंत इन गुणों का, इन व्रतों का महाभार तुमको लेकर के चलना है। जैसे लोहे का भारा उठाना कठिन होता है, वैसे ये संयम कठिन है। जैसे हाथों से समुद्र को पार करना, बाहुओं से, भुजाओं से समुद्र को पार करना कठिन है, वैसे ये संयम धारण करना है। जैसे वालुका का कवल निरस होता है, वैसे ये संयम जीवन निरस है, कैसे तुम पालन करोगे? उन्होंने जो जवाब दिया ना वो समझने जैसा। उसने क्या कहा माता पिता को, इह लोये निपिवासस नथि किंची भी दुक्करम, जिसको इस लोक के भौतिक सुखों की कोई भी जरा सी भी प्यास नहीं है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। जो मोबाइल नहीं चलाता है वो जिंदगी में सब काम कर सकता है, चाहे जितने कठिन काम हो, चाहे जितना उसको ये परिश्रम पड़े, कर सकता है। यह लोये निपिवासस, जैसे वहां पर अगर वो मोबाइल हाथ में आ गया तो कितना भी काम कर सकता वो आदमी एकदम से निकम्मा हो जाता है, टोटली यूजलेस, वो है ही ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जिसको इन भौतिक सुखों में प्यास नहीं है, ये तो चलो आज के ट्रेंड वाली बात मैंने कही, लेकिन वो कहता है यह लोहे निप्यास, जिसको इस लोक के भौतिक सुखों की प्यास नहीं है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। मैंने तो, और जो आपने कहा ना कि हम बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है, माता पिता में क्या कहूँ, मैंने अनंत बार ऐसी भयंकर पीड़ाएं सहन की है। ध्यान रखना, जाति स्मरण ज्ञान में क्या होता है, हाँ, पिछला जन्म याद आता है। और उत्कृष्ट अगर किसी को जाति स्मरण हो तो वो कितने भव जान सकता है पता है? 700 संगी भवों को देख सकता है। 700 संगी पंचेंद्रिय के रूप में जो 700 भव उसने किए हैं, उत्कृष्टतः कोई भी जाति स्मरण ज्ञान वाला उनको जान सकता है। कम से कम पिछला जन्म और ज्यादा से ज्यादा 700 जन्म किया। तो अब उनको इतने जन्म याद आए तो उन्होंने कहा कि मैंने नरक में कैसे कैसे दुख सहे, क्या कहूँ आपको, वो काफी एक लंबा चौड़ा वर्णन है। तो उन्होंने कहा मैंने इतने नरक के दुख सहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ये वहां पर जहां भी गए ये गाने के चारी, कहने लगे कि इसलिए दुख की कोई बात नहीं। कहने लगे पर तुमको अगर तकलीफ आ गई तो इलाज कैसे करोगे बेटा, कोई दवा पानी तो होगी नहीं। अभी तो आप हमको बहुत सेवा कर लेते हो, बहुत ध्यान रख लेते हो, जरा सा भी तकलीफ हो गई तो आप हमारे सामने डॉक्टर्स की लाइन लगा देते हो। कितनी मेडिकल हमारे पास सब बार सब कोई दवा लाओ तुरंत तैयार हो जाते हो। लेकिन हमारी वह एक जो जीना कल्प की चर्या है, जीना कल्प की चर्या जो थी उसमें कोई भी औषधि नहीं, किसी की कोई दवा भी नहीं लेते थे। तो कहने लगे अब तुम जिनकल्प, तुम मुनि बनोगे तो जिनकल्पी अकेले रहोगे। अब अकेले रहोगे तो तुमको कौन सहायता करेगा, तुम्हारे सुख दुख को बांटेगा, तुम्हारी पीड़ा को कौन देखेगा, कौन उस समय में तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे जंगल में पशु पंछी रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, कोई उनको ध्यान रखने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बीमार होने के बाद में भी अपने आप ठीक होकर के आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही माता पिता आप कोई चिंता ना करो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं इस प्रकार से जो है मृगचर्या की तरह ही एकाकी विचरण करके आगे बढ़ूंगा। तो जब उसकी इतनी ये देखी, मजबूती देखी, तो माता पिता ने उसे यह जो है एक प्रकार से आज्ञा दी। आज्ञा देने के बाद में वो काफ़ी सामान्य की अलग अलग बातों को ध्यान रखते बढ़े। तब इसमें कहते हैं कि दो चीज़ें आखिरी की 99वीं गाथा, इसमें 99 गाथा, इसलिए आज एक ही अध्ययन का स्वाध्याय किया हमने। इसमें आखिरी गाथा में जो बात की वो ध्यान रखना, वियाण या दुख विबद्धनम धनम ममत्त बंधम च महाभय। धन जो है
वो दुख को बढ़ाने वाला है, और ममत्व का बंध जो है, आसक्ति का बंध जो है, वो महान भय करने वाला है। इसे जानकर हम अपने जीवन में श्रेष्ठ सुख को देने वाले ऐसे धर्म की धुरा को धारण करे, जो कि अंत में निर्वाण गुण को, निर्वाण सुख को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार धर्म का महत्व और हमारे भौतिक सुखों की जो असारता है, उसका वर्णन इस मृगापुत्रीय अध्ययन में बलश्री राजकुमार के माध्यम से किया गया है। इसके बाद का जो अध्ययन है, आपने उसके बारे में कुछ तो सुना भी है। कल पुनः एक बार हम सुनेंगे कि इस प्रकार ही जैसे ये मृगापुत्र थे, वैसे ही एक और उत्कृष्ट भव्य आत्मा संयम के पथ पर बढ़ती है। किस प्रकार से वह संयम जीवन के संदर्भ में अपने ख्यालात, अपने विचार, अपने भाव रखती है, समय आने पर चर्चा करेंगे। अभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे, जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्थानम, नमो लोय सब सवणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साफो लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं तवज्जामि, अरिहंते शरणं तवज्जामि, सिद्धे शरणं तवज्जामि, साफो शरणं तवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं तवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।